मॉर्निंग दोस्तों। टेंथ चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में एसएससी या बैंकिंग में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ओनली 3 days अगो दैट ही हैज़ अराइव्ड। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते ही मेरे को ये पता चलता है यहाँ पे 3 days अगो मतलब 3 दिन पहले वो काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या, दैट ही हैज़, कोई भी काम हो जाए, दैट ही हैज़ अराइव्ड। अब यहाँ पे हैज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये जो टेंस है हैज़ वाला, हैज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो काम अभी अभी समाप्त हुए हों, लेकिन ये काम तो 3 दिन पहले समाप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओनली अराइव्ड का। तो यहाँ पे हैज़ गलत है, अराइव्ड आएगा सेकेंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है, इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम इन 1947। भैया हैज़ क्यों आएगा, अभी अभी थोड़ी ना मिली है इंडिया को फ्रीडम, अभी अभी 1947 थोड़ी ना था कि पिछले साल या अभी अभी हुआ है, ये तो बहुत टाइम पहले की बात हो गई है। तो हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे वर्ब का। तो यहाँ पे क्या आएगा, गोट। उसके बाद है, हिज फादर रोट टू हिम, ओके इसमें ठीक है, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। मैंने आपको एक रूल बताया था जब हम 10th चैप्टर पढ़ रहे थे कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे आप देखो, स्टार्ट कहाँ पे है क्वेश्चन, हाँ ये रहा, स्टार्ट का यूज़ हुआ, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, स्टार्टेड। हिज फादर रोट टू हिम, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद है, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। अब भैया ये हमारे कंडीशनल वर्ड, और ये प्रेजेंट में क्या है, कल्पना ही तो कर रहा है ना। हमने जब टेंस वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने एक रूल बताया था आपको कि अगर पास्ट टेंस हम जब पढ़ रहे थे उसमें इफ़, एज दो, आई विश, वुड, दैट, इफ़ ओनली, जो एक कंडीशनल वर्ड होते हैं ना, ये प्रेजेंट में ऐसी कल्पना को दिखाएं जो अभी संभव ही नहीं है, तो वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, बिलोंग्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा, रूल के हिसाब से देख लिया अगर वो सेंटेंस में आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ही डिड नॉट नो वेदर ही विल इंजॉय हिमसेल्फ। जस्ट नरेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो ये क्या है, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको देख के ही थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, हमारा वेदर, दैट, ये भी यूज़ हुआ, हमने नरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा। तो इनको कैसे चेंज किया जाता था। अब इस सेंटेंस में देखो कि यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो रूल क्या कहता है, रूल के हिसाब से हमें चलना है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो क्या हमारी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट में है बिल्कुल, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड जो स्पीच है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे विल का क्या बन जाएगा, वुड। हमने रूल पढ़ा था कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेकंड फॉर्म में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच को लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डिड क्या है, पास्ट फॉर्म में है ना, तो इसका विल का क्या हो जाएगा, ये भी पास्ट में लिखेंगे तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। उसके बाद है, इन ए वेरी हर्श टर्न ही साउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। ऊपर वाला ही रूल अप्लाई हो रहा है ना इसमें भाई। इन ए वेरी हर्श टर्न ही साउटेड, यहाँ स्टार्ट हो जाओ, पास्ट, एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड, पास्ट, उसके बाद देम ही डज नॉट नीड देयर सर्वेंट्स। अब यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ पे दैट आना था, मैंने दैट नहीं लिखा, सेंटेंस में ही मैंने यहाँ पे दैट आएगा, देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगी ना, ये रिपोर्टेड, और ये हमारी क्या हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसके हिसाब से ही तो ये आएगा ना, तो डज का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अब आपको ये रूल थोड़ा सा ये लगेगा कि यार ऐसे समझ में नहीं आया, आप पहले तो टेंस वाला चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप नरेशन वाला चैप्टर पढ़ो, आपको ये पता चल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होगी इस सेंटेंस में, ऊपर वाले में। फिर उसके हिसाब से इसको चेंज कैसे किया कि भाई इसके हिसाब से जो रूल है, ये रूल आपको मिलेगा टेंस वाले चैप्टर में, मैंने बताया, इसके हिसाब से हमने इसको रखा है कि भाई जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी उसी के अनुसार लिखा जाएगा। उसके बाद है, ही
हेल्प्ड फॉर द नेशनल टीम इन 65 मैचेस सो फार। आप इस सेंटेंस में देखो, अगर आपने रूल पढ़ा है तो आप इसको देख के ही पहचान लोगे कि ये सेंटेंस कहाँ पे गलत है। सो फार, अब ये बात वो कर रहा है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ही प्लेड फॉर द नेशनल टीम इन 65 मैचेस सो फार। सो फार वाला वर्ड क्यों, इसको देख के कैसे पहचानेंगे। देखो मैंने आपको बताया था भाई ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, वीक्स, ईयर, बिफोर, दिस इज़ फर्स्ट टाइम, दिस इज़ सेकेंड टाइम। ये वाले जब आपको वर्ड दिखेंगे भाई, इनसे क्या है, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिखते हैं तो वहाँ पे हम हैज़, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सो फार है, सो फार है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही हैज़, ही के हिसाब से हैज़ प्लेड फॉर द नेशनल टीम इन 65 मैचेस सो फार। उसके बाद है ही डिड नॉट टेक हिज ब्रेकफास्ट येट। मैंने अभी आपको बताया, जो जितने भी वर्ड बताया उसमें येट भी था, तो येट के हिसाब से यहाँ पे डिड नहीं आएगा, नोट आएगा, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टेकन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज़। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। इस सेंटेंस में हम देखें तो माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। क्या, मैंने एक रूल आपको टेंस वाले चैप्टर में साथ इसी टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि अगर हैज़, हैव के सेंटेंस में, ठीक है जी, पास्ट के टाइम का यूज़ होता है, पास्ट, इसने बोला लास्ट संडे, तो ये पास्ट का टाइम हो गया ना, तो वहाँ पर हैज़, हैव को हटाकर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हैज़ हटा दो, लेफ्ट हो जाएगा हमारा, सिर्फ लेफ्ट आएगा। भाई सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट की, लेफ्ट ही होती है ना। तो यही बेसिक रूल हैं यार जो हमें पता होने चाहिए। देखो इंग्लिश सारी दुनिया को आती है भाई, अच्छे कॉलेजों में, अच्छे स्कूलों में जो बच्चे पढ़े उनकी खूब अपने आप में वो खूब बनते हैं कि हमें ये आता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो ना भाई, तो उनकी भी टट्टी फिट्टी फुर हो जाएगी ठीक है, तो एग्ज़ाम अलग होता है नॉर्मल, किसी को मैंने इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए, मेरे एग्ज़ाम में इतने आए, मैंने ये कोर्स कर रखा है, वो अलग है। जब आप कंपटीशन में बैठोगे ना, तब आपको पता चलता है कि आपके औकात क्या है। ये रूल सारी दुनिया को पता होंगे, बड़े बड़े टीचर सबको पता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं अलग ही स्ट्रेस होता है यार, अलग ही आपको देखना होता है क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं मैंने, तो वो चीज़ है। इसलिए बस प्रैक्टिस ही आपको सही रास्ते पे लेके जा सकती है, बाकी तो कोई और रास्ता है ही नहीं। उसके बाद है वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज़ डाइड। इस सेंटेंस को देख के मुझे जो रूल याद आ रहा है वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने एक रूल पढ़ा था। क्या रूल था वो, अगर सिंस वाले वाक्य में, बिल्कुल सिंस वाला वाक्य सेंटेंस है ये, अगर सिंस वाले वाक्य में मतलब सिंस से जोड़े हुए दो वाक्य हैं तो पहले वाले सेंटेंस में हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंस के बाद आने वाले में सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो बिल्कुल वी हैव, इसने यूज़ किया लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दिस हाउस एवर सिंस, उसके बाद माई फादर हैज़ डाइड। अब यहाँ पे भी इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उसके बाद है सिंस ही हैज़ लेफ्ट द जॉब 1 ईयर हैज़ पास। सेम रूल देख लो यहाँ पे, सिंस के बाद वाले वाक्य में तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, ही लेफ्ट द जॉब 1 ईयर हैज़ पास, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हैं यार, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी ठीक लगी तो लाइक करो और चैनल पे सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच।